यह अवसर यदि मिला है हम सबको तो करना जरूर चाहिए। दास अनिरुद्ध अकेला क्या करेगा, आप सब साथ ना देते तो ये गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं संभव थोड़ी हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि गौरी गोपाल की सारी सेवाएं आप सबके सहयोग और बल पर चल रही हैं। बिहारी जी आपके हृदय में प्रेरणा करते हैं और सब आपसे कराते हैं। हम तो निमित्त बन करके केवल आपके दास बन करके रहते हैं। आप भी अभी यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ चल रहे हैं। पितरों के लिए लोगों ने अपने कल्याणार्थ पोथी पाठ बिठाए हैं। अभी 17 मई को फिर यहाँ 17 मई से 23 मई भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। कल हम लोगों ने कथा सुनी और राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जिसे 7 दिन में ही मरना हो क्या करना चाहिए? सुखदेव जी से कहा परीक्षित जी ने कि देखिए मुझे 7 दिन में मरना है, जीवन का भरोसा नहीं। आप सबने सुना सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का। ये सांसें हमारी भरोसे की हैं कि बिन भरोसे की हैं? कैसी हैं भैया? सांसों का आप सोचिए, आप मोबाइल खरीदते हो ना, उसकी गारंटी होती है। एसी खरीदते हो, वॉशिंग मशीन खरीदते हो, वस्तु खरीदते हो, उसकी गारंटी होती है, पर आपकी गारंटी नहीं है। सही है? अभी मैंने देखा कि राजस्थान में हमारी कोई एक बहन वो स्टेज पर कुछ शादी वादी में भजन गा रही थी, कुछ मतलब नाच रही थी, शादी में नृत्य कर रही थी। नाचते नाचते ही पता नहीं क्या हुआ और वो स्टेज पर ही खड़ी खड़ी गिर गई और मृत्यु हो गई। मतलब नाच रही हैं, खुश हैं, अचानक कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब व्यक्ति खड़ा खड़ा कहां से गिर जाए। सही है गलत है? इसलिए कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस होगी कोई नहीं जानता। इसलिए कहते हैं कि जब तक सांसें हैं अच्छे काम कर लो। सांस सांस में, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने से श्वास का फिर आवन हो या न होए। इसलिए हर श्वास को भगवान के सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में, अच्छे काम में खर्च करो बस। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया, दिवाचार्थे हया राजन। सुखदेव जी कहते हैं आज का व्यक्ति बस हाय हाय करने में दिन रात गुजारता है, अज्ञानवश। इसलिए करना क्या चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो जिसकी आयु कम है, अब देखो हम लोगों का जीवन बहुत कम बचा है, गई बहुत थोड़ी रही, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत गई, बोलो बहुत गई, थोड़ी रही। अब ये बताओ थोड़ी बची कि बहुत बची? जीवन बहुत थोड़ा सा बचा। अब इसी थोड़े से जीवन में या तो अच्छा कर लो या तो बुरा कर लो, जीवन इतना ही है। तो क्या करें हम? सुखदेव जी कहते हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, और कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में भगवान का दर्शन करो। अब जैसे हमें जल्दी मरना है तो हम क्या करें? हम सब में परमात्मा का दर्शन करें। हम भगवान को कहां देखें? अच्छा आप लोग भगवान को कहां कहां देखते हैं? भैया आपको भगवान कहां कहां दिखते हैं?
सही में दिखते हैं सब जगह है? आपको भगवान कहां कहां दिखते हैं? सही सच्ची है? नहीं मानो जानो नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। आप मानो जानो वाली बात नहीं, आप बताओ भगवान को आप कहां कहां देखती हैं? सब जगह देखती हैं। तो बताओ यहां स्त्रियां कहां बैठी हैं? बताओ किस तरफ स्त्रियां बैठी हैं? देख के बता हैं? फिर आपको स्त्रियां दिख रही हैं, भगवान कहां दिख रहे हैं? कह रही हैं सब जगह भगवान दिखते हैं और कह रही हैं स्त्रियां दिख रही हैं। जो सब जगह भगवान देखने लग जाएगा उसे फिर स्त्री नजर नहीं आएगी, उसे स्त्री में भी फिर उसे पुरुष नजर नहीं आएगा, फिर उसे पुरुष में भी फिर उसे कुत्ता नजर नहीं आएगा, फिर उसे कुत्ते में भी फिर उसे गधा नजर नहीं आएगा, उस गधे में भी भगवान का दर्शन होगा, फिर उसे पेड़ पौधा नजर नहीं आएगा, फिर उसे पेड़ पौधे में जो भगवान को सब जगह देखता है वही श्रेष्ठ भक्ति है। लेकिन इस विचार को जीवन में उतारने में कई जन्म लग जाते हैं। ज्ञान तो एक लाइन का है कि सब में भगवान को देखो, बात खत्म। लेकिन इसे चरितार्थ करने में कई जन्म लग गए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, वेद कह रहे हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में परमात्मा है। अब कितना आसान है कह देना कि सब में भगवान है। नामदेव जी एक दिन नामदेव जी के सारे संतों की मीटिंग हुई तो नामदेव जी को भी बुलाया। गोरा कुम्हार के घर मीटिंग हुई तो वहां सारे संत बैठे तो कहा गया कि देखो इन संतों में कौन सा संत कच्चा है और कौन कौन से संत पके हुए हैं। तो वो गोरा कुम्हार के घर में ना वो घड़ा बनाने के लिए भीतर से लगाने की, बाहर से ठोकने की थापी होती है। तो वो थापी उठाई जनाबाई ने और सब संतों के पीठ में मारना शुरू किया। ऐसी उठाई, बोले देखे कच्चा है साधु के पक्का, ऐसे ऐसे मारा पीठ में। तो सारे संत तो वो थापी खा के चुप रहे, पर नामदेव जी बोल पड़े, ए क्या कर रही है? मैं कोई घड़ा हूं? मेरा अपमान कर रही है। तो उन्होंने ज्ञानेश्वरी देवी, वो जो कर रही थी वो संत ज्ञानेश्वर जी की बहन है ना, ज्ञानेश्वरी। तो वो क्या हुआ कि उन्होंने मारा तो नामदेव जी बिगड़ गए, बोले क्या कर रही हो, अपमान कर दिया। तब उन्होंने कहा कि देखो सारे साधु तो पक्के हैं, ये नामदेव जी थोड़े कच्चे हैं। अब तो भरी सभा में नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा। अरे राम राम, भरी सभा में मेरा अपमान हो गया, कह दिया कि मैं कच्चा साधु हूं। मैं कैसे कच्चा हो सकता हूं जबकि नामदेव जी ने लगभग 27 बार भगवान का दर्शन कर चुके थे साक्षात। मैया चुप रहो मेरी मां, शांत। लगभग 27 बार भगवान से मिल चुके थे, विट्ठलनाथ जी से प्रत्यक्ष, ऐसी बात हो चुकी थी। अब तो नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा, रोते रोते मंदिर चले गए विट्ठलनाथ जी के। और विट्ठलनाथ जी को पुकारा, प्रभु सुनो, यहां आओ, हमारा अपमान हुआ है। भगवान प्रकट हुए, नामदेव क्यों रो रहा है? बोले सबने कह दिया कि तू कच्चा है, बताइए मैं आपका दर्शन कर चुका हूं, ये 28वां दर्शन है और कह रहे हैं सब लोग कि मैं कच्चा हूं। आप बताओ मैं कच्चा हूं कि पक्का हूं? तब विट्ठलनाथ जी ने कहा कि, तो भगवान ने कहा, नामदेव तुम अभी थोड़े से कच्चे हो, प्रभु आपका दर्शन करने के बाद भी कोई कच्चा रह जाएगा क्या? बोले हाँ, तुमने मुझे तो पा लिया पर तुमने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया और गुरु के मार्गदर्शन पर चले नहीं।
मुझे तो तुमने मंदिर में तो खोजा है, मुझे तुमने मंदिर में तो पाया है, पर मुझे तुमने अभी तक कण कण में नहीं पाया, इसलिए थोड़ा कच्चापन है। क्या करें? बोले गुरु बनाओ। किसको बनाया आप बताइए? तो भगवान ने बताया कि जंगल में जाओ, वहां खेचरदास जी पड़े हुए हैं, खेचरदास जी को अपना गुरु बनाओ। अब नामदेव जी चले। जब नामदेव जी चले तो जंगल में एक शिव जी का मंदिर था, तो शिवलिंग के ऊपर पांव करके, मतलब शिवलिंग शिव जी पर पांव धर के खेचरदास जी पड़े हुए थे। अब नामदेव जी गए मंदिर में तो देखा शिवलिंग के ऊपर पांव रखे और खेचरदास जी पड़े हैं। नामदेव जी को लगा, हे भगवान, ये कैसा गुरु है, ये खुद शंकर जी का अपमान कर रहा है, शंकर जी के ऊपर पांव धर के पड़ा है। बोले ये काय का गुरु? तो नामदेव जी जाने लगे। तब खेचरदास जी ने आंखें बंद ही करी थी, वो जाग नहीं रहे थे, वो समाधि में थे। तो खेचरदास जी बोले, नामदेव रुको, यहां आओ। अब नामदेव जी बोले, आपको कैसे पता कि मेरा नाम नामदेव है? हाँ हाँ, तुम्हें विट्ठलनाथ जी ने भेजा है। अरे आपको कैसे पता कि हमें उन्होंने भेजा? हम सब जानते हैं। तो ये बताओ, आप शंकर जी के ऊपर पांव क्यों धरे हो? जब आप इतने बड़े साधु हो, इतने बड़े ज्ञानी हो, तो आप शंकर जी के ऊपर पांव क्यों धरे हो? तो खेचरदास जी बोले, मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं चल फिर नहीं सकता, मैं पांव हिला भी नहीं सकता, तो मैं यहीं आके पड़ा हूं। तो शिव जी के पास आके पड़ गया, बाद में पता चला शंकर जी हैं। अब ऐसा करो, मेरे अपने पांव तो हिलते नहीं, तुम ऐसा करो कि मेरा पांव उठाओ और वहां कर दो जहां शंकर जी ना हो। तो मेरे पांव उठाओ और मेरे पांव वहां रख दो जहां शंकर जी ना हो। तो नामदेव जी ने पांव उठाया और बगल में किया जिलहरी से, शंकर जी से दूर किया, और जैसी पांव रखा तो वहीं शंकर जी प्रकट हो गए। फिर वो पांव के नीचे शंकर जी आ गए, उन्होंने फिर घुमाया तो फिर शंकर जी प्रकट हो गए, फिर पांव के नीचे आ गए। 12 बार घुमाया तो 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ प्रकट हो गए वहां पर। नामदेव जी बोले, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये शंकर जी आपके पांव के नीचे काहे रहना चाहते हैं? तब खेचरदास जी ने बैठ करके कहा, नामदेव, शंकर जी मेरे पांव के नीचे नहीं रहना चाहते, शंकर जी तुझे ये बताना चाहते हैं, विट्ठलनाथ जी तुझे ये बताना चाहते हैं कि तूने कहा कि आपके पांव शंकर जी के ऊपर हैं। अच्छा बताओ, अभी आप लोगों के पांव कहां हैं? आपके पांव अभी भगवान के ऊपर हैं या नहीं? जोर से, आपके पांव किसके ऊपर हैं? आप सबके पांव अभी भी भगवान के ऊपर ही है। नामदेव जी से कहा कि बेटा, इस धरती में ऐसी कोई जगह है जहां शिव ना हो, जहां नारायण ना हो, जहां हरि ना हो? वो जब है ही नहीं तो तू मेरे पांव पृथ्वी से तो बाहर कर नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी के कण कण में, ब्रह्मांड के कण कण में वह परमात्मा की ही व्यापकता है। अब नामदेव जी को समझ में आया कि ये गुरुजी मुझे ये बताना चाहते हैं कि भगवान केवल मंदिर में नहीं है, भगवान तो हर जगह है, ईश्वर की व्यापकता हर जगह है। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि जब भगवान सब जगह है तो मंदिर में क्यों जाएं? हाँ, मत जाओ मंदिर, लेकिन कण कण में क्या तुम्हारी आस्था बन रही है? क्या कण कण में तुम देख पा रहे हो? कण कण में भी नहीं देख पा रहे हो और मंदिर भी नहीं जा रहे हो इस बहाने, तब तो तुम 2 ही दिन से चले गए। इसलिए कण कण में परमात्मा है, ये बहुत गहरी बात है। नामदेव जी को पहले भगवान मंदिर में ही मिले और कण कण का बोध बाद में हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ, नामदेव जी गुरु मंत्र लेकर के अपने गुरु जी से ज्ञान लेकर के चले गए और एक दिन रोटी बना रहे थे, झोपड़ी थी उनकी, रोटी बाटी बनाई और बना करके और घी की कटोरी लेने अंदर गए कि जरा घी ले आऊं, और घी ला करके फिर रोटी में चुपड़ करके और भगवान जी को
भोग लगाऊं। तो जैसे ही घी की कटोरी लेने अंदर गए तो उनकी सारी रोटियों को कुत्ते ने मुंह में दबाई। कुत्ता आ गया और कुत्ते ने सारी रोटी मुंह में दबाई और भागा। और जब भागा तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके दौड़े, प्रभु रुक जाइए, रुक जाइए, अरे सूखी क्यों खाते हैं, आपका दिया घी है, घी चुपड़ करके खाओ, सूखी ना खाओ, सूखी ना। लोग बोले वो कुत्ता है, वो भगवान नहीं है। नामदेव जी बोले तुम्हें कुत्ता दिख रहा है, मुझे तो कुत्ते में भी, मैंने रोटी भगवान के लिए रखी थी तो भगवान ही मेरी रोटियों का भोग लगाने विट्ठलनाथ जी इस रूप में आ गए। और तब उस कुत्ते से प्रकट होकर के भगवान विट्ठलनाथ जी ने कहा, नामदेव अब तू पक गया, अब तू अब पका है। अब क्यों पका? क्योंकि कुत्ते में भी भगवान की दृष्टि है। कुत्ते में भी किसका दर्शन है? भगवान। जब कुत्ते में भी अपने इष्ट का दर्शन हो जाए, जब कुत्ते में भी परमात्मा का दर्शन हो, तब परमात्मा के निकट हैं आप, तब पक्के हैं। वरना आपके अंदर भेद भाव है, भेद दृष्टि है, तो फिर अभी तो बहुत कच्चापन है। इसलिए तुलसी सुखदेव जी ने परीक्षित जी को पहले यही कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सब में परमात्मा का दर्शन कीजिए। ये बहुत कठिन काम है। अच्छा ये बताओ, सब लोग सब में भगवान का दर्शन करने लग जाएं तो लड़ाई झगड़ा रह जाएगा? बोलो। फिर सब में परम। आजकल लोग क्या कहते हैं, मंदिर में पत्थर की मूर्ति को तो पूजेंगे पर अपनी सच्ची मां की सेवा नहीं करेंगे, माता का तिरस्कार करेंगे, माता के लिए गलत बातें बोलेंगे, पिता का अपमान करेंगे और मंदिर में जाके शंकर जी के ऊपर दूध और जल चढ़ाएंगे। पत्थर का सम्मान करते हो और माँ बाप का अपमान करते हो, तो क्या तुम्हारे इस व्यवहार से भगवान